हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे और लाइफ को अच्छे से डील करेंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन कोई नया शख्स। तो ये एक तरह की रीडिंग ऐसी होने वाली है। देखो, कोई भी हो सकता है ये लव रीडिंग बैठ जाए। मतलब जो हमारा प्रायर फोकस है वो यही है कि हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड देखें कि कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके मोहब्बत से रिलेटेड प्यार से रिलेटेड। ठीक है, या अगर उसके अलावा भी अगर यहाँ पे कुछ आता है, अगर यहाँ मुझे कुछ और मैसेजेस भी मिले तो मैं आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। ओके, सो गाइज़, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो रीडिंग जो है एक्यूरेट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, एंड एज यूजुअल मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, तो आपको इस रीडिंग में बने रहना है। तो मैं आपके लिए पहले जनरल सिचुएशन जानने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो 1 सेकेंड। ठीक है, सो एक जनरल रीडिंग है और ये यूट्यूब रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो उतना ही लेना जितना रेजोनेट करे। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो वीडियो की रीच भी बढ़ती है। और आप क्या नहीं चाहते कि मुझे थोड़ा सा सक्सेस मिले, है ना? तो एक लाइक ही तो करना है, कोई टैक्स थोड़ा लग रहा है आपका। मैं इतना एफर्ट ले रही हूँ तो इतना लाइक मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके गाइस, ग्रैटिट्यूड देना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। Give me one card, universe. Oh. Okay. So we have Ace of Pentacle. One more card, please. Lover. द चैरियट। सारी कार्ड इतने प्यारे हैं। बट उस से है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, 1 सेकेंड, मैं एक कार्ड यहाँ से निकालती हूँ। ओके, बॉटम से टैग से है। सॉरी, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस अर्थ साइन है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले। बाकी यहाँ पे वाटर साइन में वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है। साइंस तो यहाँ सारे हैं, बट यहाँ पे मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले स्पेशल है। ओके, ये स्पेशल साइन है इधर, स्पेसिफिक। सो अगर आपकी मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे ऐसा है कि अब ये आपका हो सकता है भ्रम हो, है ना? हो सकता है आपका भ्रम हो, जो आपको शायद लगता भी होगा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था, या हो सकता है रियल में भी हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा था गाइस कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान था, ठीक है, ऐसा इंसान था जिसको देख के आपने सोचा कि यही है वो यही है वो, है ना? हो सकता है भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप हो ना हो, नो मैटर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे, लेकिन रिलेशनशिप था आप लोगों का अभी तक। जो आपकी ज़िंदगी में था ना, आपको उसको देख के एक पॉजिटिविटी फील होती थी। आपको लगता था कि यही है ये इंसान जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपके लिए लकी है, जो आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करते हो, जो आपके लिए शायद आगे जाके कदम भी लेगा। और यही इंसान है जो मेरी ज़िंदगी का मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट है। इस तरीके से आपको ऐसा लगा, मतलब आपकी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में जो शख्स आपकी इस वक्त था या है, अभी भी हो सकता है हो, लेकिन आपको ऐसा लगता था पहले, पास्ट में लगता था।
ऐसा लगता था कि यही है वो इंसान जो आपकी बागडोर, आपका एक सपोर्टिव बनेगा, दुनिया से आपके लिए लड़ लेगा, आपको ऐसा लगता था। ये शायद आपका सोलमेट भी है और डिवाइन ने आपको मिलाया है, भगवान आप दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे, आपको ऐसा लगता था। और शायद आपको ये बहुत स्ट्रांगली भी फील होता होगा और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट भी करते होंगे, भगवान से प्रार्थना भी करते होंगे, ऊपर वाले से इन्हें मांगते होंगे अपने पति के रूप में, अपनी बीवी के रूप में, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, उस डिफरेंस से भी आप सोचते थे कि भाई हम लोगों को एक हमारा भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और आप इन्हें अपनी हर चीज़ देख रहे थे। हो सकता है आपने कई बार इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया हो, है ना, आपने किया होगा। इस हो सकता है आपने कई बार इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया हो और फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको ये लगता था कि आपने ये सोच के करा कि कोई बात नहीं, अपने इंसान है, कल इन्हीं से ही अगर मेरी शादी होगी तो घर में बात है, कौन सा आप लुट रहे हैं या पिट रहे हैं, नहीं ना। आपने उस इंसान को अपना समझ के हर तरीके से सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में आपने फिज़िकल लेवल का लव भी दिया है। फाइनल अगर आप लोग एक दूसरे कितना क्लोज है कितना नहीं, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही, बट आपने इन्हें हर तरह की खुशी देखने की भी कोशिश करी है और बैक ऑफ द माइंड ये रख के कि यही इंसान है जो आपके आगे जाके जीवन साथी बनेंगे। अपने बैक ऑफ द माइंड ये रख के आपने इन्हें सब कुछ इनको दिया है, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ थी और ये सब एनर्जीज आपकी पास्ट की हो सकती है। पहले आपने जितने भी दिन आपका रिलेशनशिप रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ 6 साल 6 महीने की भी एनर्जी है, 6 से 7 साल या 7 महीने की भी एनर्जी है। तो आपने काफ़ी समय तक आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की और आपको ऐसा लगा पॉजिटिव रहते थे, ठीक है। आपको डिफरेंसेस दिखाई देता था, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी थे। डिफरेंसेस आपके स्टेटस का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, उम्र का भी हो सकता है, एजुकेशन का भी हो सकता है, रिलीजियस कह रही हूँ। यहाँ पे कोई सॉलिड रीज़न तो था, ठीक है, सॉलिड रीज़न था। उस रीज़न को सोच के आप कई बार नेगेटिव भी हो जाते थे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को पॉजिटिव कर लिया करते थे कि नहीं, अगर ये मेरी ज़िंदगी में आया है तो किसी वजह से ही आया है, ठीक है। आपका ऐसा चल रहा था। लेकिन आप धीरे धीरे जब सिचुएशंस समय आगे बढ़ा या आपके पर्सन की तरफ से क्या बिहेवियर आएगा आपके साथ, क्या नहीं, वो चीज़ मैं बात नहीं कर रही, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी तो आपको एक बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे आपके माइंड सेट में एक चीज़ क्लियर होने लगा। वो ये क्लियर होने लगा, अभी मैं रीज़न नहीं देखा गाइस कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, उसके लिए मैं कार्ड निकालूंगी, ठीक है ना। तो आपको जो है धैर्य रखना है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि ये जो पर्सन है ना, मतलब मैंने इतना कुछ किया, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट तक दिया, हर चीज़ दी मैंने इन्हें, हर तरह का प्यार, हर तरह की बात मानी, सिर्फ ये सोच के कि यही मेरा भविष्य है, यही मेरा फ्यूचर है। लेकिन आगे जाके आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इस रिश्ते में तो कभी कुछ था ही नहीं, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा। इसलिए नहीं कि आपके पर्सन लायक नहीं है, मतलब आपके पर्सन कोई आपसे कोई गलती हुई है, उनसे कोई गलती नहीं। हो सकता है कि जब बात सच में एक दूसरे को अपनाने की आई, जैसे शादी की बात आई, तो शायद उन्होंने मना कर दी कि शादी नहीं हो सकती जी, क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, तो हमारी शादी नहीं हो सकती, है ना। या माँ नहीं मान रही, बहन नहीं मान रही समझ रहे हैं, घर वालों का वास्ता दे दिया, नहीं मान रहे, ऐसे करके, है ना। और सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी तो हमारे बारे में क्या बात करेगी, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कितने सारे लोग हैं, तो सोसाइटी क्या सोचेगी हम दोनों के बारे में, और ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, और हमारी जो हमारे रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, नथिंग, मतलब कोशिश भी नहीं हो सकती हमारे रिश्ते में। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस हो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। खैर एक चीज़ तो गाइज़ मैं भी बोलूँगी कि डिफरेंस चाहे एक राजा और एक राह चलते सड़क पे रहने वाले इंसान का ही क्यों ना हो, लेकिन जब प्यार आ जाता है ना बीच में, तो वो चीज़ ख़त्म करना उन्हीं के ही हाथ में होता है। आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कि ना आपके पर्सन ने शायद कभी कोई कोशिश ही नहीं करी, और ये चीज़ देख के आपको दिल टूटा कहीं ना कहीं, प्रेजेंट में हो सकता है ये हुआ आपके साथ। ये चीज़ देख के कि आपका दिल टूटा हो और आपको ये लगा हो जैसे एक भ्रम है वो सारा टूटने को हो गया, एक भ्रम जो टूटने को हो गया कि यार मैंने जो सोच के इसके साथ हर चीज़ आगे बढ़ाई कि यही मेरा भविष्य है, ये सब चीज़ें, यार ये जब एंड में जब घर वाले कहीं और इनकी बात करने लगे तो ये मेरे से कितनी आसानी से मना करने आ गए। मतलब आपने शायद इनकी वजह से कई रिश्ते ठुकरा के रिश्ते ठुकरा दिए होंगे, या फिर रिश्ते नहीं ठुकराए होंगे, तो आपने शायद अपने पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं
भले ही अपने घर में बताया हो ना बताओ, लेकिन सिर्फ इस इंसान की वजह से आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं करा, किसी के प्रपोज़ल को कभी एक्सेप्ट नहीं करा होगा। लेकिन जब बात आई इनके ऊपर, तो इन्होंने आपकी तरह नहीं करा। इन्होंने क्या करा, आपसे ही बात करने लगे कि देखो भाई ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको एक धक्का सा पड़ गया, वास्ते माँ के दे दिए कि भाई मेरी माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में, और मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता, मैं अपनी बहन का, भाइयों का, और मैंने ऐसी हरकत करी तो मेरी बहनों से कौन शादी करेगा। लाइक इस तरीके के वास्ते हो सकते हैं, वो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया कि भाई पेरेंट्स के साथ दिक्कत है थोड़ा, ठीक है, ऐसे हम पेरेंट्स के साथ ऐसे नहीं कर सकते, आपको भी नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने ना ओवरऑल ना अपनी इसी वो बात कर दी। और अगर इनकेस आपके आपके पर्सन मैरिड है और आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है वही चीज़ सेम कि आपके साथ घूम लिए फिर लिए और रिलेशनशिप रख लिया, लेकिन जब आपने शादी के लिए बात करी तो अपना परिवार गिना दिया, बीवी गिना दी, है ना, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप ऐसे हरकतें ही क्यों कर रहे हो, अगर आपको पहले से ही पता था, पता आपको भी था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं सपने संजो चुके थे। आपको लगा था कि आप ये इंसान, आप अभी तक ऐसे थे कि कोई बात नहीं, आज ही कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, शायद सालों साल इन्होंने आपको हिंट दिए भी होंगे कि शायद हम लोग की शादी नहीं हो सकती। लेकिन जब साल बीते तो आपको लगा कि जब हम वक्त बिताएंगे तो अपने आप ही इनके अंदर वो दीवानगी आ जाएगी मुझे लेके, कि शायद ये खुद ही, मतलब अभी तक आपने नहीं कहा होगा इनसे शादी के लिए, लेकिन आप इस भ्रम में थे कि ये खुद ही मेरे लिए एक्शन लेंगे, मैं इनको इतना प्यार दूंगी या दूंगा कि इस इंसान को मैं अपने लिए इतना प्यार में पागल कर दूंगी या कर दूंगा कि इंसान खुद ही आएंगे मुझसे शादी करने, दुनिया से लड़ जाएंगे मेरे लिए, है ना। ये इंसान मुझसे, और आप काफ़ी दिन तक ये सोचते रहे कि नहीं नहीं ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है कि दुनिया से लड़ लेगा। लेकिन जब सच में शादी की बात आई ना, तो आपके पर्सन ने आप ही को ही मना कर दी, कि आप ही कोई, मतलब ऐसे दिखा दिया यार मेरा रिश्ता हो रहा है, लाइक उनका कहीं रिश्ता हुआ तो हाँ करके आ गए, आपकी बात ही नहीं करी, और आपको आके कह दिया देखो हमारे बीच में डिफरेंस है, कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, लाइक इस तरीके से कर दिया, और आपको भी आगे बढ़ जाना चाहिए इस तरीके से दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ भ्रम टूटे, और ये सारी पास्ट एनर्जीज़ हो सकती है, ठीक है, पास्ट एनर्जीज़ यहाँ है। आपको लगा कि इस रिश्ते में मैंने जितना इन्वेस्ट किया ना, मेरा टोटल एक एक चीज़ वेस्ट चली गई है, ऊपर से मैं इमोशनली डिपेंडेंट और हो गई या हो गया उस इंसान के ऊपर। मतलब वो हंसेगा तो मुझे हंसी आएगी, मतलब वो इंसान हंसेंगे तो मुझे हंसी आएगी, वो इंसान खुश होंगे तो हम खुश होंगे, उस इंसान को दुख होगा तो मुझे दुख होगा। मतलब इमोशनली कितना डिपेंड है, मेरी हंसी खुशी दुख और सुख सब उन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कितनी गलत बात हो गई है ना, यहाँ पे ऐसा है। ओके, तो वैसे मैं देखने नहीं वाली थी, पर यहाँ से मेरे अंदर एक सवाल आया है कि जैसे मैंने बोला ना कि आपके पर्सन ने ऐसा किया, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये देखते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में, ये देखूंगी मैं। ओके, डेक निकाल रही थी मैं। तो देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है इस वक्त आपको लेके, क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा, क्यों नहीं करते, चाहते क्या हैं। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, इसकी क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैजिशियन इन रिवर्स आया है, बॉटम से डेक से जजमेंट। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन ने ऐसा इसलिए किया, देखो जो करंट फीलिंग थी, मैं यहाँ बात करूँ तो करंट फीलिंग यहाँ ऐसी है कि आपके पर्सन को खुद भी अच्छा नहीं लगा ये करना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट कर दिया या एंड मौके पे मुकर गए, तो उन्होंने ऐसा किया ज़रूर है, लेकिन उन्हें खुद अच्छा नहीं लगा। खैर अच्छा नहीं लगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड में तो उन्होंने कर ही दिया ना काम ख़राब, तो अब अच्छा लगे बुरा लगे मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे उनको खुद भी अच्छा नहीं लगा,
मतलब समझ लीजिए कि आपसे अगर वो बात इस वक्त नहीं करते, क्योंकि हो सकता है यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, बात ज़्यादा ना हो पाती हो, मन बहुत करता है, मन आपके पर्सन का भी करता है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन, उनका मन बहुत करता है आपसे बात करने का, पर वो खुद दिल पर पत्थर रख कर आपसे कंट्रोल करते हैं खुद को कि आपसे बात ना करें। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपसे ये भी कहते होंगे ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो समझ लीजिए वो आधा सच कह रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है उन्हें टाइम ना मिल पाता हो, लेकिन ये भी है यहाँ पे कि उन्हें थोड़ा बहुत टाइम इतना मिलता है कि वो आपसे बात कर सकें। ठीक है, आपको तो वो दिखाते होंगे कि मुझे 24 घंटे में से 24 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम उन्हें मिलता है। लेकिन वो आपको कॉल इसलिए नहीं करते, आपसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं करता, वो खुद पे भी कंट्रोल करते हैं, दिल पे पत्थर रखते हैं। मन बहुत करता है आपको कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन वो खुद इसलिए नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर, जो जैसे आप उनके लिए पॉजिटिव होकर बैठे थे ना, तो उनको ऐसा लगता है, शायद हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर अभी मैंने इंट्यूशन बेस्ड बोला है, कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके लिए विश्वास रख के बैठे थे कि भाई ये इंसान मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, या ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकती है ना, कितना भी हमारे बीच में डिफरेंस हो, कितना भी आज ही मुझसे प्रैक्टिकल बेस की बातें कर ले, लेकिन नहीं, कल जो है ना ये इंसान मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, तो अपने आप ही मेरे लिए एक्शन ले लेंगे और मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। लाइक आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन इस इंसान को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद आगे समय में जाके शायद कुछ जो है सोसाइटी के रूल बदल जाए और वो हम दोनों को अपना ले, एज अ हस्बैंड वाइफ अपना ले। ठीक है, क्या पता, समय का कुछ पता नहीं हो, तो हम दोनों की शादी ही हो जाए। और खुद भी पॉजिटिव रहते थे आपको लेके कि शायद आप दोनों की शादी एक दूसरे से ही हो। लेकिन जब समय बीता तो और उनके रिश्ते कहीं और होने लगे, या उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रीजंस ऐसे बने उनकी ज़िंदगी के, उनकी फैमिली के, उनकी लाइफ के, कि उनका सारा जो मैनिफेस्टेशन है, उनका जो सारा ट्रस्ट है, जो पॉजिटिव रह के वो रह रहे थे पॉजिटिव, उनका वो भ्रम टूट गया। उनका वो, जैसे आपका भ्रम टूटा ना गाइस, कि भाई मैंने इतना इतना कुछ इन्वेस्ट किया अपने रिश्ते के अंदर, समय इन्वेस्ट किया, हर चीज़ इन्वेस्ट की, प्यार इन्वेस्ट किया, अपना इमोशनल अटैचमेंट दे दिया इस चीज़ को, अपने पर्सन के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन वो सब चीज़ें मेरी वेस्ट चली गई क्योंकि मुझे एंड में कुछ नहीं मिला। पर्सन ने वही किया जो उसे करना था, एंड में चलते बने। वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लगता है, वैसे ही आपकी फीलिंग, आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, और सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी आती है, आपके पर्सन की भी है कि उन्होंने भी भले ही इतना एफर्ट डाला हो या ना डाला हो, लेकिन वो पॉजिटिव बहुत थे आपको लेके। ठीक है, कि आप उनके साथ रहेंगे, आप जो है हमेशा उनका साथ देंगे, और जो आप जो है आप दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा इस ज़िंदगी में। आप दोनों के ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, आप दोनों ऐसे नहीं मिले। वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहते थे कि आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए कि उनका ये भ्रम टूट गया कि शायद आप दोनों को भी आप दोनों की मोहब्बत भी उन मोहब्बत की तरह हो जाएगी जो अनसक्सेसफुल होती है, अपने प्यार को कुर्बान कर देना। शायद उनको भी अपने प्यारों को, अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना पड़ेगा। शायद उनकी ज़िंदगी भी वही है, वो भी उनकी ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह निकली जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कुर्बानियों में ही जीते रहते हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं भ्रम टूट गया। वो ये सोचते थे कि शायद आगे समय में जाके आप दोनों को अपना लिया जाएगा, लेकिन जब उन्हें ये दिखाई दिया कि नहीं अपनाया जा रहा, फैमिली तो बात ही नहीं करती, फैमिली तो मुझसे पूछ ही नहीं रही कुछ, तो उनका भी भ्रम टूटा। आपका भ्रम कुछ और तरीके से टूटा, आपने अपने पर्सन को लेके भ्रम टूटा, इनका भ्रम हर पूरी सोसाइटी से टूट गया कि शायद कुछ हो सके। और उनको एंड में ऐसा लगने लगा कि अब तो जो होगा देखा जाएगा, लाइक मुझे जजमेंट मिल जाए, अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो मुझे मिल जाए। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरेंडर कर दिया कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में है तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं कितना भी हाथ पर मार लूँ, ये इंसान मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने जो है, आपके पर्सन ने जो है ऊपर वाले पे छोड़ दी। आपके पर्सन ने ही ऊपर वाले पे छोड़ दी। और ऊपर वाले पे छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो सिर्फ ऊपर वाले के कम्युनिकेशन का वेट करते रहे, ऊपर वाले के जस्टिस का वेट कर रहे हैं कि आप और कहीं ना कहीं गाइज उनको ये भी लगता है कि शायद वो ही आपके लायक नहीं है, डिज़र्विंग नहीं है, मतलब वो ही आपके लायक नहीं है, आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं। वो उन्हें खुद भी ऐसा लगने लगा कि वो खुद आपके साथ गलत कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। मतलब आपको इतना भरोसा दिलाने के बाद आपको एंड में इतनी अजियतें दी, उन्हें खुद भी लगता है कि मैंने गलत कर दिया है, इसलिए वो आपसे लैक ऑफ कम्युनिकेट करते हैं, बात नहीं करते होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट भी है, आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, और ये खुद को भी बचाते हैं। ठीक है, खुद को इसलिए ही बचाते हैं, वो खुद को क्या बचा रहे हैं, वो आपको खुद से बचा रहे हैं कि शायद वो आपके लायक नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब इतना होने के बाद भी आपने उनके लिए इतना किया, ये उन्हें दिख रहा है आपने इतना किया, और उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने आपको नथिंगनेस दी, कुछ नहीं दिया। ये प्रॉब्लम आप दोनों के साथ में हुई है। ओके,
देखते हैं तो आगे आपकी ज़िंदगी में आ कौन रहा है। मैंने अभी करंट सिचुएशन निकाला था कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा निकल रहा हो, आपकी लव लाइफ में, ओके, ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप आगे देखिए, ओके, देखते क्या होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। साइंस आ रहे हैं यहाँ, ओके। स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे 67311 67311 111 भी है, ओके। ये नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, 11 111, ओके। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स और एक कार्ड नीचे गिर गया इसका क्लैरिफिकेशन का, 1 सेकेंड, ओके। क्वीन ऑफ कप्स और जी यहाँ पे है इसका क्लैरिफिकेशन में 5 ऑफ कप्स, ओके। कौन आ रहा है, 1 सेकेंड, क्या हो गया, कार्ड कैसे घूम गए। ओके, द एम्परर, वही जल जाता, अभी जल जाता, बच गया। 1 सेकेंड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से डेक से है पेज ऑफ कप्स। एक सेकेंड, क्लैरिफायर निकाल लूँ, उसके बाद बताती हूँ। कब से है 6 ऑफ कप्स, ओके। तो आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है इस वक्त, कौन आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन आ रहा है, सो गाइस यहाँ पे कोई नया पर्सन नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना गाइस, देखो वैसे आपकी लाइफ पर्सनल है, लेकिन गाइस अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो नया होगा, जो आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, और कोई नया पर्सन होगा, कोई नया इंसान होगा जो आपकी वैल्यू करेगा, जो आपके, जैसे आप किसी इंसान को जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार वो इंसान, मतलब आपको आप जैसा मिलेगा। अगर आप किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं तो कोई आपको ज़िंदगी में ऐसा मिलेगा जो आप पे इन्वेस्ट करेगा, है ना। मतलब आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यार मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं उनमें की थी, या उन्होंने कहा था जो खुद लोगों पे इन्वेस्ट करते फिरते थे, पहली बार ऐसा मिला है जो मुझ पे इन्वेस्ट करने बैठा है। समझ रहे हैं बात। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कोई इंसान आएगा, तो गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, इंसान तो आएगा पर वो नया नहीं होगा, ठीक है। नया शख्स नहीं है यहाँ पे। अभी मैं एक चीज़ और निकाल लूँगी यहाँ पे, फिर भी मैं बताती हूँ आपको एक चीज़ें। ओवरऑल जो यहाँ पे मुझे डेक में है वो जस्टिस मिला है। तो ये कार्ड देखते ही मैं 1 मिनट में समझ गई थी कि यहाँ पे आपको मिलेगा तो जस्टिस ही। अगर आपने किसी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है ना, तो ऊपर वाला आपके साथ ना इनजस्टिस नहीं करेगा। आपने अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा, तो आपको उस चीज़ का जस्टिस मिलेगा, रिजल्ट यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो अगर कहीं पे कुछ खर्च भी किया है ना, तो आपको चीज़ भी ज़रूर मिलेगी। समझ रहे हैं बात को। पैसे आपके वेस्ट यहाँ नहीं गए हैं, चीज़ें आपकी वेस्ट यहाँ नहीं गई, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ वेस्ट नहीं गया है। दूसरा, आपको आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जिसके लिए आप खुद वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप खुद वेट कर रहे हैं और एक उम्मीद की किरण रख के बैठे हैं कि चीज़ें ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप ना एक ऐसे इंसान का यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है गाइस, देखो जहाँ आप देख रहे हैं ना वो चीज़ वहाँ से नहीं होगी, वो चीज़ कहीं और से ही होगी। अब आप सोचेंगे नया पर्सन नहीं है, ये होगा आपके नोन ही, ठीक है, नोन होगा, ये इंसान होगा आपका नोन ही। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस तरीके से आएगा जैसे कि आप इसका वेट कर रहे हैं और इसके ऊपर नज़र रख के बैठे हैं और डाई हार्टेड वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके लिए बर्थ कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनको कॉल पे कॉल मिला रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, इनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस इंसान के चक्कर में अगर आप बैठे हैं ना, इंसान के चक्कर में आप बैठे हैं और जिस तरीके से आने की सोच रहे हैं आप,
ऐसे नहीं आएंगे ये इंसान, ठीक है। ये इंसान ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी तरफ शायद आपकी नज़र भी नहीं है। ओके, नज़र भी नहीं है, जानते हैं आप अच्छे से, नज़र भी नहीं है, और ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है। पास्ट पर्सन है ये इंसान, आपकी ज़िंदगी का पास्ट पर्सन है। मतलब कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई पुराना एक्स भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, पर है कोई पुराना, होगा नोन ही, आप इसे जानते हैं, कोई पुराना, सालों से जानते हैं, 6 साल की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो इसका जो नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये इंसान ना, उसकी नज़र तो आपके ऊपर ही होगी, नज़र आपके ऊपर होगी, पर ये बहुत दिनों तक जताएगा नहीं, ये बहुत दिनों तक जताएगा नहीं, ये बहुत दिनों तक आपसे कुछ नहीं कहेगा। और ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सोशल मीडिया पे ही मिला होगा, ठीक है, मिला होगा सोशल मीडिया पे, मतलब कि दोस्ती इनसे सोशल मीडिया पे हुई है। तो सोशल मीडिया के यहाँ चांस ज़्यादा है, और सोशल मीडिया पे नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे ये रीज़न ज़रूर है, एक चीज़ यहाँ 100% है कि आपका इनसे कनेक्शन तो ऑनलाइन ही रहेगा। हो सकता है लैक ऑफ मीटिंग हो, सोशल मीडिया पे नहीं मिले, कहीं और मिले हैं, फिर भी जो एक दूसरे से बातचीत है वो कॉन्टैक्ट जो है आपका फ़ोनों पर ही ज़्यादा रहने वाला है, फेस टू फेस मीटिंग पर नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो इंसान आएगा ना आपका नेक्स्ट, यही आपका फाइनल पार्टनर होगा। फाइनल पार्टनर मतलब इसी इंसान से आपकी शादी होगी, ठीक है, इसी इंसान से आपकी शादी होगी। ये इंसान आप बहुत दिनों तक आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे ये बहुत ज़्यादा सख्त है सख्त इंसान है, जो इतनी जल्दी पिघलते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नज़र, उनकी फीलिंग्स उनकी आपके ऊपर रहेगी। इवन अगर आप किसी और की बातें किया करेंगे तो इनको जेलसी भी हुआ करेगी, जो ये बहुत समय तक शो नहीं करेंगे, बहुत समय तक, कम से कम 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने ये इंसान शो भी नहीं करेगा आपको कि ये आपके दिल में, ये अपने दिल में आपके लिए इतनी चाहत रख के बैठे हैं, शो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यही आपकी ज़िंदगी का फाइनल इंसान होगा, और यही इंसान आपसे शादी भी मनाएगा। शादी के जो चांस है वो आपके अगस्त के टाइम के हो सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट अगस्त आएगा उस टाइम आपकी शादी के चांस बन सकते हैं। अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, ओके, यहाँ पे ऐसा समय है शादी का भी। होगा कोई पुराना इंसान, ठीक है, और इंसान ऐसा होगा कि जिसके इंसान इस तरीके से आएंगे कि जब आप जो है ना इंतज़ार करना छोड़ देंगे सामने वाले का, है ना, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, रोना छोड़ देंगे ना, तब ये इंसान पता नहीं कहाँ से एकदम से निकल के आएंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है लेकिन यहाँ पे एक कार्ड और है जस्टिस का, मिलेगा आपको जस्टिस ही, ठीक है, आपकी ये चीज़ें वेस्ट नहीं जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस हो सकता है गाइस, जो मुझे इंट्यूशंस बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये इंसान तब आए, मतलब आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिनके लिए आप अभी रो रहे हैं और दुखी हो गए हैं या छोड़ गए, जिनसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ, हो सकता है यही इंसान आए, ठीक है, यही इंसान आए मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन कब आएगा? जब आप इस दुख के पहाड़ से निकल जाओगे, जब आप उनका इंतज़ार करना छोड़ दोगे कि जो होगा देखा जाएगा, खुद पे सरेंडर, मतलब गॉड को, जैसे आपके पर्सन ने गॉड को सरेंडर कर दिया ना, इस गॉड पे सरेंडर करके अपने ऊपर फोकस करोगे, इनके लिए रोना छोड़ दोगे, तब ये इंसान कहा ना कि इनको एक इनसिक्योरिटी होगी, जेलसी मचेगी और एकदम से निकल के आएंगे। कब? जब इनको ये एहसास होगा ना कि शायद आप किसी और के हो जाओगे, अब आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, तो इनको कुछ हो जाएगा, फिर ये आएंगे और फाइनल आएंगे, शादी करने आएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका पास्ट पर्सन आ जाए, लेकिन यहाँ अभी नई की मुझे एनर्जी नहीं आई है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि आगे जाके आपकी किसी से दोस्ती होगी, तो मतलब दोस्ती कह रही, कोई आगे जाके आपकी किसी ऑफिस वगैरह में, जैसे माना आज से 1 महीने बाद आपकी किसी और से दोस्ती हुई और आप आगे बढ़ गए, या फिर दोस्ती, या फिर आपका कोई रिश्ता ही आ गया, ऐसा भी हो जाता है कई बार, अरेंज मैरिज वाला, ठीक है, रिश्ता ही आ गया तो आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपके चांसेस जो है लव मैरिज के ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये होगा पास्ट पर्सन ही, ऐसा पास्ट पर्सन जिसको आप बहुत समय से जानते हैं, बहुत पुराना जानते हैं, और दिल में लव रख के बैठे हैं, मोहब्बत रख के बैठे हैं आपके लिए, और जताते नहीं है, बिल्कुल नहीं बताते, ईगो में रहते हैं, सख्त बन के रहते हैं, लेकिन नज़र आप पे रहती है ना, जताते नहीं, अंदर जेलस हैं, आपको किसी और के बारे में बातें करता देख, लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन यही आपके फाइनल इंसान होंगे शादी के लिए, यही आपसे पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे, यही इंसान आपसे पूछेंगे, और मिलेंगे इनसे, आपकी बात जो है ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा हुआ करेगी, ठीक है। तो आप
हो सकता है अभी भी कई लोग अंदाज़ा लगा रहे हो कि कौन हो सकता है। और एक 20% लोगों के लिए 20% लोगों के लिए 80% लोगों के लिए ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन होगा पास्ट का ही। लेकिन 20% लोगों के लिए ये इनका खुद का एक्स भी हो सकता है, मतलब जिसके लिए आप अभी रो रहे हैं, लेकिन ये इंसान भी तब आएगा जब आप इनसे आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये इंसान तब आएगा और 4 महीने ये आपसे ऐसे रहेंगे, मतलब 4 महीने, स्टार्टिंग के 4 महीने ये आपसे ऐसे रहेंगे जैसे इनके दिल में कुछ नहीं है, दोस्त हैं सिर्फ, इस तरीके से रहेंगे। फिर अचानक से इनके अंदर से एक फीलिंग उठेगी, उबान फूटेगा और एकदम से आके कह देंगे कि नहीं भाई, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे आपसे बहुत चाहत है। ये कब होगा? जब हो सकता है इनको ऐसी खबर पड़े कि आपका कहीं रिश्ता किया जा रहा है, आपकी शादी की बातें चल रही हैं, और इनको एकदम से लगेगा कि अरे कहीं छोड़ ना जाओ, आप जल्दी करनी पड़ेगी। लाइक वो एकदम से आके यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ऐसा है, लिख के ले लीजिए, ये जो भी इंसान होगा ना, मैंने कहा ना 20% है कि पूरा पास्ट आपका पर्सन ही वापस आ जाए, मतलब एक्स ही वापस आ जाए, और एक्स की यहाँ एनर्जी है, ठीक है। बाकी ये कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नोन होगा, ये समझ लीजिए, एक्स की एनर्जी भी है यहाँ, ठीक है। तो गाइज़ ये चीज़ है, लेकिन एक बात लिख के ले ले कि ये इंसान आपको प्रपोज़ बहुत एकदम से करेगा, मतलब ये बहुत दिनों तक ऐसे शो नहीं करेगा कि ये बहुत फीलिंग रख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहता है। बहुत दिनों तक आपको, कम से कम 4 महीने ही ऐसे शो नहीं करेगा आपको मतलब करेगा, थोड़ा बहुत कर लिया, मतलब आपको एकदम से लगा कि यार इस इंसान को क्या हो गया, लेकिन एकदम से लगा नहीं मुझे गलतफहमी होगी, कुछ नहीं है इसके मन में, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एकदम से ही ना, जब इनको लगेगा ना इनसिक्योरिटी, कि जैसे कहीं आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, ऐसे करते ही इनको छोड़ के ना चले जाओ, या आप कहीं गायब ना हो जाओ ज़िंदगी से, इनकी ज़िंदगी से, इस तरीके से। तो जैसे ही इनको लगेगा ना कि अब आप जाने वाले हैं, वैसे ही ये आपको एकदम से प्रपोज़ कर देंगे आके, और सीधा फिर शादी की ही बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे एक मैं सेशन करना चाहती हूँ। आप अपने मन में कोई सवाल सोचिए, उसका जो जवाब आएगा मैं वो आपको बताऊँगी। अगर आपको सवाल सोचने में टाइम लग रहा है तो आप जो है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और फिर अच्छे से सवाल सोच के वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो सोचिए कोई सवाल, जो मन में आए वो सवाल सोच सकते हैं, लव लाइफ करियर जिस चीज़ से रिलेटेड चाहे वो सोच सकते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों को मुझे पता है क्या सोच रहे होंगे। दो क्वेश्चन कह रही, 2 कार्ड आ गए, 1 कार्ड चाहिए मुझे। ओके, सो वी हैव यस। तो यहाँ पे आपने जो भी सवाल सोचा है उसका आंसर जो है येस आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आपके लिए येस आया है। और इसके ऊपर जो एक क्लैरिफिकेशन कार्ड आया था बॉटम द डेक से, रिकंसीडर आया है। मतलब ये है कि आप, हाँ, आपने जिस चीज़, जो भी सवाल है, मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है, जो भी सवाल है उसका जवाब तो हाँ है, लेकिन एक एडवाइस ये है कि चीज़ों को आप मौका दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौका दूँ नहीं दूँ, ये चीज़ें हाँ करूँ ना करूँ, अगर येस और नो के बिहाफ पे तो येस है, लेकिन एक एडवाइस है कि आप जो है मौका दे सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फिर से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए एक रेखी का एक यंत्र भी बन के आया है जो एच जैसा है। एच मतलब मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी, ये इस तरीके से एक ऐसे लाइन है, दो वर्टिकल लाइन है, उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल, दोनों को क्रॉस करती हुई, ठीक है। इस चीज़ का, इस यंत्र का आप इस्तेमाल कीजिए, लेफ्ट हैंड में जो है बनाइए, और जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कीजिए, ओके, रिकंसिडर कीजिए, और लिसन टू योर इंट्यूशंस, और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपका दिल क्या कहता है, ओके। सो चलो, काफ़ी है। सो गाइज़ बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है। सॉरी कह रही, सॉरी, वो तो निकाली मैंने, एडवाइस तो निकाली नहीं, जो मेन चीज़ होती है यहाँ। लेकिन आपको मिलेगा जस्टिस, इस बात से खुश हो जाए, ठीक है। आपको खुश रहना है, क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में खुशी खुशी होगी, ओके। द एंड ऑफ द टफ साइकिल इज़ अप्रोचेस, तो यहाँ पे ना एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, हाँ, तो यहाँ पे ना आपकी जो टफ साइकिल, जो ज़िंदगी की एक टफ साइकिल है, उसका जो ख़त्म एंडिंग है वो शुरू हो चुकी है, तो बस उसे ख़त्म होने दीजिए,
अगर आपको लग रहा था आपकी ज़िंदगी कुछ सही नहीं चल रही है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी चल रही है, चैलेंज है बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के आगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके जो चैलेंजेस है वो बस ख़त्म हो गए हैं। तो बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ज़िंदगी में वो मिलने वाला है जो आप चाहते थे, चाहे इंसान हो चाहे प्रोफेशन हो। ओके, ए न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिन। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप सवाल कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड एडवाइस ये है कि एक जो है रोमांटिक साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने वाली है नई फीलिंग्स के साथ में। तो ये कोई नया इंसान भी हो सकता है, और आपका एक्स ही आ रहा है तो भी एक वो नई फीलिंग के साथ आ सकता है। मतलब हो सकता है कि आपसे अलग रह के, आपसे सेपरेट होकर उसको एहसास हो जाए कि उसने क्या खोया है। सोने की तलाश में हीरो को खो दिया है उसने, ये चीज़ उसे समझ में आ जाए, आपके पर्सन को समझ में आ जाए, और ये चीज़ है उनके अंदर ये जगा दे कि वो आपसे कितना चाहते, कितना प्यार करते। ये सेपरेशन उनके अंदर जो है, इस तरह का सेपरेशन उनके अंदर ये चीज़ का एहसास जगाए और वो आपके पास दौड़ के आ जाए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये रिकंसिडर का ही साइन आ गया कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जो है थोड़ा सा सोचिए समझिएगा, जज्बातों में आके कोई गलत फैसला मत लीजिएगा, ठीक है, कि बाद में आके आप पछताइए। ठीक है गाइस। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ आप उसको अच्छे से जान पाए, देख पाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।